अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि इसके दो पार्ट हैं। पहले रियल पार्ट होगा, जैसे मैट्रिक्स वाला चैप्टर किया था। 1.4 तक था मैट्रिसेस और आगे था डिटर्मिनेंट। तो ये भी है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये 2.5 में आएगा। 2.4 तक रियल नंबर होगा। बेटा इस चैप्टर से आपका बोर्ड में MCQs बनेगा 1, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे 2 और लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 1। तो MCQs 1 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 नंबर के। टोटल मार्क्स आपके 9। तो 9th क्लास में जिस चैप्टर में से 9 नंबर का पेपर बने, बहुत अहम चैप्टर होता है बेटा। इसमें डेफिनेशंस है। पहले आपने डेफिनेशंस देखनी है। ये सादा डेफिनेशन है छोटी क्लासों वाली। सबसे पहली डेफिनेशन आपने याद करनी है नेचुरल नंबर। The numbers 1, 2, 3 which are used for counting certain objects are called natural number or positive number. The set of natural number is denoted by n, that is n equal to 1, 2, 3। ये आपने छोटी क्लासों में याद की हुई है। अब ये याद करनी है, 2 नंबर के पेपर में आ सकती है। होल नंबर, if we include 0 in the set of natural number, the resulting set is the set of the whole number. It is denoted by W। बेटा अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दें तो फिर वो सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है और इसको W से शो करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर, 0 भी शामिल होगा, एंड द नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव नंबर भी शामिल होंगे। एंड डिनोटेड बाय Z, इसको Z से शो करते हैं। Z इक्वल है बेटा नेगेटिव नंबर का इधर से नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अप टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। बेटा एक तरीका ये होता है लिखने का, या दूसरा तरीका इसको ये होता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। यानी कि ना तो प्लस के नंबर्स का पता कि कहाँ पे जाके ख़त्म होंगे, ना माइनस का। तो 2 तरीक़ों से हम आप सेट ऑफ इंटीजर को लिख सकते हैं। उसके बाद है चौथा रैशनल नंबर। All the number of the P over Q of the form of P over Q where P, Q are integers and Q is not 0 are called rational number. The set of rational number denoted by Q। Q के सेट को हम शो करते हैं P over Q where P और Q हैं जो वो इंटीजर होते हैं and Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बेटा ये नोटेशन यूज़ हुए एक और से देख लें, P over Q सच डैट, ये जो लाइन है सच डैट P Q बिलोंग्स टू, ये है बिलोंग्स टू का साइन, एंड ये जो V है उल्टा इसको कहेंगे बिलोंग्स, एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कि रैशनल नंबर में जो नीचे नंबर होगा वो 0 नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल है, अगर मैं लिखूँ 5/9 तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। ऊपर वाले नंबर को P कहते हैं, नीचे वाले को Q। तो उसने कहा कि नीचे 0 नहीं हो सकता। यह चीज़ आपने पढ़ी थी अभी मैट्रिसेस में कि नीचे अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन सेट इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। बेटा वो नंबर जिसको हम P over Q की फॉर्म में ना लिख सकें वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर डिनोटेड बाय Q कम्प्लीमेंट। Q कम्प्लीमेंट इक्वल है X सच डैट X कैन नॉट बी इक्वल टू P over Q। यानी कि X को हम P over Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर P Q बिलोंग्स टू C एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे वाला नंबर 0 ना हो। तो बेटा ये है इर्रेशनल नंबर। बाकी 2 डेफिनेशंस बेटा आप लोगों को लिखवाई थी क्लास 8 में, रैशनल और इर्रेशनल नंबर, चैप्टर नंबर 3 में, आप वो भी याद कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इर्रेशनल नंबर √3, √2, √5, पाई एंड ई। बेटा ये एग्जांपल्स हैं 5 दी हुई, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। यानी कि ऐसा नंबर जिसके आप कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट मालूम करें तो पूरी स्क्रीन आपकी भर जाए लेकिन वो डिजिट ख़त्म ना हो, तो वो इर्रेशनल नंबर। बेटा पाई भी इर्रेशनल नंबर है। हम 8 क्लास में पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। वो असल में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो बेटा खुद से कह लें बनाई हुई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है जो वो इर्रेशनल नंबर है। आज तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बेटा कोई भी मालूम नहीं कर सका। मैथमेटिशियंस ने बेटा पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद 6 लाख डिजिट तक
मालूम करने की कोशिश की, शायद ये पूरी डिवीज़न कंप्लीट हो जाए, लेकिन बेटा पाई मुकम्मल डिवाइड ना हो सकी, इसलिए पाई है जो ये इरेशनल है। एंड ई, बेटा ये बड़ी क्लासेस में ई की वैल्यू यूज़ होती है, तो ये ई भी इरेशनल नंबर है। उसके बाद छठी डेफिनेशन आपने याद करनी है, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज़ नोन एज द रियल नंबर। बेटा रियल नंबर की डेफिनेशन याद करनी है, ये अक्सर बेशतर पेपर में आ जाती है क्योंकि ये नीचे करके दी है। तो द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि अगर आप रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला दें तो बेटा वो कहलाएगा रियल नंबर। और इसको लिखते हैं आर इक्वल है क्यू यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट, इनके दोनों को मिला दिया। हेयर क्यू एंड क्यू आर द बोथ सब सेट ऑफ आर एंड, बस आप यहाँ तक याद कर लें। तो ये 6 डेफिनेशंस हो गई बेटा। नेक्स्ट देखिएगा अगले पेजेस पे आपने ये 2 डेफिनेशन और याद करनी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 2/5 इक्वल है 0.4, 3/8 0.375। बेटा ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें तो वो पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि उनकी डिवीजन ख़त्म हो जाए, बेशक पॉइंट के बाद ही ख़त्म हो जाए, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है बदल जाना, यानी कि या कह लें ख़त्म हो जाना। ऐसी डिवीजन जिसकी डिवीजन, ऐसे डिजिट्स जिनकी डिवीजन ख़त्म हो जाए, इसलिए कहा है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी कि उसके पॉइंट के बाद जो डिजिट वो गिने जा सकें, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, कितने हैं। उसके बाद रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम आर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द रिक्योरिंग एंड डेसिमल फ्रैक्शन। बेटा वो फ्रैक्शन जिनके डिवीजन ना तो ख़त्म हो लेकिन पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट करते जाएं, जैसे 2/9 इनको डिवाइड करें तो बनेगा 0.222 अप टू सो ऑन, 4/11 0.3636 अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये डिवीजन चलती जाएगी। इनके बेटा पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते कि ये कितनी दफ़ा 2 आएगा। तो ये बेटा आपकी 8 डेफिनेशंस हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर है, ये डेफिनेशन तो पीछे याद कर ली है। तो यहाँ पर भी बताया गया पाई की वैल्यू, ये बेटा चेक करें, पाई की वैल्यू 3.141592654 अप टू सो ऑन, ये चलती जाएगी। और ये है 2.71 82818282 अप टू सो ऑन, चलती जाएगी। और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू अगर मालूम करें तो पूरी स्क्रीन भर जाएगी। तो बेटा ये चलती जाएगी। तो ये बेटा आज आप लोगों का काम यही है कि आपने ये 8 डेफिनेशंस ये याद करनी है और रफ रजिस्टर पर लिखकर मुझे चेक करवानी है। अटेंडेंस सिर्फ उसी स्टूडेंट की लगेगी जो 8 स्टूडेंट को याद करके मुझे लिख के चेक करवाएगा। तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का आगाज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।